A very warm greetings to all of you. So, our today's session for UPSC Maths Optional ODE. So, this is the first question. Find the family of curves whose tangent form an angle from. This is form an angle pi by 4 with the hyperbola this. Okay. We have given xy equals to c, y equals to c upon x. Now this is y dash equals to, मैं डिफ्रेंशिएशन कर लेती हूँ इनकी, ठीक है. तो माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा. नाउ एज वी नो व्हाट इज दिस इज स्लोप, ठीक है. तो ये हमारा आ गया m1, लेट इट विल बी m1 माइनस सी अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है. नाउ वी हैव टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल्स टू, ये हमें पता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है. हेयर टेंजेंट थीटा इज आवर टेंजेंट पाई बाय 4, सो इट विल बी 1. सो m1 जो हमारे पास है, दिस थिंग दैट वी विल बी पुटिंग आउट हेयर, तो ये हमारे पास हो जाएगा. वन थिंग और आई कैन डू, लेट मी से दिस m2. रीज़न बीइंग इज माइनस साइन है, कैलकुलेशंस थोड़ा इजी हो जाएगी, दैट्स वाई, ठीक है. तो ये 1045 1 हो गया. ये हो जाएगा मेरा m1 माइनस m2 की जगह माइनस माइनस प्लस ये x2 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस m1 is and then x square, ठीक है, माइनस आना. नाउ वी ऑल नो व्हेन मॉड रिमूव्स, मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, ठीक है. सो दिस इक्वेशन विल बी m1 प्लस c अपॉन x का स्क्वायर 1 माइनस m1 c x स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है. नाउ अब मेरे पास आएगा पहले m1 प्लस c x2 अपॉन 1 माइनस m1 c x स्क्वायर. दिस इज 1 m1 प्लस c x स्क्वायर 1 माइनस m1 c x का स्क्वायर, ये माइनस 1, ठीक है. सो हमारा यहाँ पे आ जाएगा m1 x1 स्क्वायर था ना, ये x1 नहीं x है ना, प्लस c इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस m1 c. तो यहाँ से मेरी m1 की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस c, और ये आ जाएगा, अरे दिस इज सेम x स्क्वायर, ओके, दिस इज x स्क्वायर प्लस c, ठीक है. ये मेरी m1 की वैल्यू आ गई. मेकिंग अ सेंस. अभी मैं सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ, दिस वन, ठीक है, m1 को, सेम मुझे m1 को इसको करना. नाउ ये मेरी x स्क्वायर है, ओके. सो ये मेरा dy अपॉन dx हो जाएगा, ऑफ कोर्स. सो इट इज़ x स्क्वायर माइनस c x स्क्वायर प्लस c.
सो अगर मैं इसमें प्लस सी एंड माइनस सी कर दूँ, ठीक है, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, ये मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एंड माइनस सी, तो ये 2c आ जाएगा, ठीक है। मुझे अब इंटीग्रेशन करनी है ना इसका, क्या बोलते हैं इसको, बाय सेपरेबल मेथड्स, तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद इंटीग्रेशंस कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा y, ये 1 हो जाएगा, ये x आ जाएगा, ये माइनस 2c यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय c हो जाएगा क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो रूट सी आ जाएगा नीचे क्योंकि 1 अपॉन ए आता है, और 10 इनवर्स x अपॉन सी, यही होती है इंटीग्रेशन। कुछ नहीं किया मैंने, इसको सिर्फ इंटीग्रेट कर दिया ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, एंड प्लस ऑफ सी। तो ये इक्वेशन आ गई मेरी जब मैंने इसको 1 लिया था, ठीक है, मेकिंग अ सेंस। नाउ सेकेंड जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो इससे आएगी, इससे -1 लेके, तो ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा, m1 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आ जाएगा आपका m1 सी और माइनस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी। अगेन अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ ताकि वो कैलकुलेशंस इज़ ऑन यू, आपको वो इजी करनी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। कुछ गड़बड़ कर दी ना मैंने, हाँ ये गड़बड़ कर दी, सी माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगेन अब ये भी मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये सी प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब मुझे ये माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए ना, क्योंकि मुझे काटना है ना इसको, मतलब डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो मैं अगर इसमें कर दूँ माइनस सी एन प्लस सी, यही कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये तो 2c हो जाएगा, और यहाँ से माइनस ले ले तो ये आ जाएगा c माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके नीचे भी लिख दो c माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी c माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका c माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन, तो ओके यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाएगा। तो अगर आपको एक ही इसमें फाइंड द फैमिली ऑफ कर्व्स, ओके, तो दिस इज़ योर इक्वेशन। अगर आपके पास ऑप्शंस भी दिया है तो, क्योंकि यहाँ पे आपका थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो बेटर है कि ये आपकी इक्वेशन आई है, वी जस्ट कीप विद दिस इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हम कोई भी डिफरेंशियल हायर डिफरेंशियल ऑर्डर या अप्लाइड की जब भी बात करते हैं, तो उसमें जब भी हम एग्जैक्ट पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जब हम निकालते हैं तो उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आती है। तो अब ये क्वेश्चन ही हमें ऐसा आ गया है जो हमें वो जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसको प्रूव करना है, ठीक है। एक हमें ऐसा दिखाना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अगर आपका इस तरह से कोई फंक्शन है x का, तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपका फंक्शन ऑफ x है, और आपको इस तरीके से इसको दिखाना है। हम जनरली m और n की फॉर्म में बुक्स में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे इस तरीके से दिया है तो हमें ये ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके, लेट अस सॉल्व। नाउ हमारे पास दिया है p ऑफ d ऑफ x प्लस q ऑफ d ऑफ y इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम सपोज कर देते हैं कि लेट, ठीक है, लेट न्यू रख लेते हैं, न्यू इक्वल्स टू न्यू ऑफ एक्स का फंक्शन, और ये क्या है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्स ओनली। ठीक है, ओके जी। नाउ अब अगर न्यू हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो एग्जैक्ट के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट इक्वेशन जो होती है हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सेज कि हमारा जो ये है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये हमारी वो नहीं चाहिए, मस्ट बी एग्जैक्ट। अगर न्यू हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ओके। फिर अगर ये ऐसा है तो हम करते हैं इसको। नाउ यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ वाई पी का करेंगे हम। ठीक है, और इसके साथ न्यू ऑफ एक्स भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वल हो जाएगी ये एक्स और यहाँ पे क्यू ऑफ न्यू ऑफ एक्स। ऐसा ही होता है हमारा, हाँ जी ऐसा ही होता है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, हमारी वो इक्वेशन एग्जैक्ट में आ जाती है। तो ओके, नाउ ये आपका बन जाएगा न्यू डी पी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू डी न्यू अपॉन एक्स क्यू प्लस न्यू डी क्यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, नाउ हमारा जो अब बनेगा डी न्यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एन डी एम डी वाई माइनस डी एन डी एक्स न्यू, है ना। यही चीज़ बन रही है। अब हमें तो ये पता है कि जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको ऐसे सपोज किया है इट इज़ डिपेंडिंग ऑन एक्स ओनली, ये एक्स पे ही डिपेंडेंट है, नॉट ऑन वाई। ठीक है, ये हमने पहले से ही सपोज किया है। नाउ अब आप देखो जब यहाँ पे ये न्यू है तो ये पक्का जो है ये जो फंक्शन होगा दिस मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये एक्स का ही फंक्शन होगा क्योंकि हमने जो न्यू सपोज किया है वो न्यू कैसा है जहाँ पे हमारा एक्स पे डिपेंडेंट है, तो वो यही होगा पक्का। ठीक है, तो ओके। नाउ इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मेरा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, क्योंकि मैंने न्यू जब एक्स पे डिपेंड कर रहा है वाई पे नहीं कर रहा, तो ये चीज़ 1 अपॉन एन, इसको सॉरी मुझे एन में ही याद है तो इसलिए पी आ जाएगा, क्योंकि हम एम और एन में ही पढ़ते हैं ना। ये पी और ये क्यू। ठीक है, तो 1 अपॉन क्यू डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स न्यू, ये मेरा फंक्शन ऑफ एक्स होगा। ठीक है, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ओनली। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन ली थी दैट इक्वेशन इज, ये चीज़ बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि जो न्यू है वो हमारा एफ एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो मेरी जो और इक्वेशन है वो ये बन जाएगी न्यू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स न्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि मेरा ये जो ये वाला फंक्शन है दिस फंक्शन इज एफ एक्स ओनली, तो ये मेरा डेल न्यू अपॉन डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स न्यू इक्वल्स टू 0। और ये मेरी इक्वेशन कौन सी होती है, ये जो मेरी इक्वेशन है ये मेरी है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और न्यू ऑफ एक्स ये ए है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारे पास दिया है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्यू डी पी अपॉन डी वाई माइनस डी क्यू अपॉन डी
एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है, जो मेरा क्या बताएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताएगा। तो ऑब्वियसली जब ये एक्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ये तो हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था, तो यस हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा दिस गिव्स कि हमारी जो फुल इक्वेशन है ये वाली चीज़, दिस इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, है ना, ये हमें दिखाएगी कि ये हमारी एक्स पे ही डिपेंड हो रही है, ठीक है। एक और मेथड है विन इसका, बट आई फाइंड दिस इज़ मोर ईजियर। आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को एक्स का वो ले लिया, एक्स का फंक्शन ले लिया, ठीक है, फिर वो इक्वेशन में भी दिखाया और उसी को ही आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर में फिर से शो कर दिया, विच सेज कि वो आपका एक्स पे ही डिपेंडेंट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा dy अपॉन डी एक्स ऑफ 2y एक्स क्यूब, ओके, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये एक्स गलती से आ गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर वाई है ये, ठीक है, टाइपिंग एरर प्लीज़ फॉरगिव। नाउ जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इट विल बी सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x, अब मैंने साइन 2y को क्या कर दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स में कर दिया, ठीक है। तो एक साइन एक्स कॉस एक्स के साथ कॉस वाई के साथ कट जाएगा, एक साइन वाई बचा और एक नीचे कॉस वाई बचा, तो वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ y इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। नाउ पुट जो मेरा टेंजेंट y है इसको v पुट करना, ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर वाई वाई ऑफ डैश इक्वल्स टू वी ऑफ डैश, ये आ जाएगा, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इस तरीके से भी आ गया। ओके, मैं अब यहाँ पे लिख देती हूँ। अब तो ये इजी हो गया, हमने जस्ट सपोजिशंस कर लिया, तो सपोज करके मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स वी इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। अब तो मेरी लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक है, तो जो p ये है मेरा और q ये है मेरा, ठीक है, तो मैं अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेती हूँ। ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आ जाएगा e रेज़ टू पावर 2 ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो e ऑफ x का स्क्वायर आ गया, v इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पे तो मेरा v ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर आ गया, इधर मैं क्या करती हूँ, इधर एक्स स्क्वायर लिख देती हूँ, ये भी एक्स स्क्वायर है और एक एक्स बच गया, उसके साथ मैं 2x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, और वही एक्स स्क्वायर को मैंने t पुट कर दिया, काफ़ी सारी सपोजिशन करनी पड़ रही है, ठीक है, तो ये t आ जाएगा, ये भी t आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को अगर t ले लिया तो फिर यहाँ पे आपका dt आ जाएगा, ये 1/2 पहले ही कॉमन आ चुका है। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। नाउ अब हम सारी जो भी हमने सपोजिशंस की थी वो सारी लगा देते हैं। v को हमने 10y लिया था और t को हमने x स्क्वायर लिया था, तो ये इक्वेशन बन गई 10y इक्वल्स टू 1/2
एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ओके हाँ, एक्स स्क्वायर इधर भी है ना, कॉमन ले लिया और ये मेरा बन गया प्लस सी ई रेस्ट पर माइनस एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लिया और सारी सपोजिशन डाली। सो दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारा सॉल्व करने को दिया, इसमें हमारा ना सी एफ थोड़ा सा ख़तरनाक है, पी एफ तो फिर भी इजी है। तो ये हमारा ऐसे बन गया, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया। तो एक m जो है वो मेरा आ जाएगा प्लस के साथ 1/2 और एक माइनस के साथ, है ना, ये चीज़ ये आ जाएगी मेरी, ठीक है। तो अब हमारा जो सी एफ होता है वो क्या होता है, वो होता है अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो, मतलब अल्फ़ा एक्स आ जाता है, ये अल्फ़ा होता है रियल पार्ट, और ए ऑफ कॉस बीटा एक्स होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की जगह पुट कर देंगे ई रेज टू पावर। अब इसमें ए है ना, अब देखो इसमें 1 2 3 4 सोल्यूशन है, तो ए प्लस बी और फिर सी प्लस डी, ये अलग अलग काफ़ी लंबी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप इसको लिखना। उसके बाद ठीक है, बस आपको इसमें अल्फ़ा की वैल्यू एक बार प्लस लेनी, एक बार माइनस लेनी है। जब आप इसको प्लस लोगे तो रूट को जो है वो प्लस लेना और माइनस लेना, बस यही चीज़ें आपको ऊपर नीचे करनी है। नाउ पी आई जो है दैट इज़ ईजियर कंपैरेटिवली, x/2 cos ऑफ √3x/2, ये आ जाएगा d4 प्लस डी स्क्वायर। कैलकुलेशंस पार्ट ज़्यादा है, मैं कह रही कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशंस पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, जब ई ऑफ एक्स हमारा बाहर निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, ई रेस्ट पर x/2 तो लिख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा d माइनस 1/2 4 प्लस d माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको ओपन करना है, और जब हम इसको ओपन कर देंगे तो जो कॉस की √3/2 है वो डी स्क्वायर की जगह आपको पुट करना है 3/4 विथ माइनस, ठीक है। सो आई एम कीपिंग दिस कैलकुलेशन पार्ट्स ऑन यू, कैलकुलेशन पार्ट इसको कर लेना, बाकी दिस इज़ ईजियर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।